नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। तो चलिए देखते हैं खबर क्या है और इसमें परीक्षोपयोगी तथ्य क्या है। शुरुआत करते हैं इसी खबर के आलोक में। नीतीश कुमार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल, इनका नाम, खबर हमारी यही है कि WBR यानी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि लंदन में जिसका मुख्यालय स्थित है, उसमें इनका नाम अब शामिल हो गया है। क्यों शामिल हो गया है, तो इस विषय पर भी बात करते हैं। यही हमारी खबर है। दरअसल नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो इन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और स्वतंत्र भारत के ये एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इस पद के लिए यानी CM पद के लिए 10वीं बार शपथ ली है। तो लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम इसी वजह से शामिल हो गया है। WBR ने अपने बधाई पत्र में इनकी प्रतिबद्धता, इनकी दूरदर्शिता और साथ ही साथ इनके लीडरशिप के लिए, इनके नेतृत्व के लिए बधाई भी दी है और साथ साथ बिहार की जनता के विश्वास के प्रतीक के रूप में इनको दर्शाया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि WBR क्या है। WBR यानी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है। तो दरअसल जो WBR है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ये क्या है, तो विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने वाली एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या है? अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरे विश्व में अगर कोई भी रिकॉर्ड बनाता है तो उसका नाम इसमें दर्ज किया जाता है। वो रिकॉर्ड बनाने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो रिकॉर्ड बनाने वाली कोई संस्था भी हो सकती है। और साथ साथ ये क्या करती है, इसमें नेम तो आपका लिस्टेड होगा ही, यानी कि नाम तो आपका दर्ज होगा ही। इसके अलावा क्या होता है, ये आपको एक प्रकार का प्रमाणन प्रदान करती है, प्रमाण पत्र प्रदान करती है कि आपका नाम इस क्षेत्र में विशेष कार्य की वजह से दर्ज कर लिया गया है। अब इसके कार्य क्षेत्र की बात कर ले तो सभी महाद्वीपों में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। सभी महाद्वीपों में ये वर्ल्ड WBR जो है वो कार्य करता है। और कोई भी व्यक्ति हो गया, वो अगर विशेष महत्व रखने वाला कोई स्थान हो गया, अगर वो कोई अनूठी उपलब्धि हासिल करता है तो उस अनूठी उपलब्धि को सम्मानित और सूचीबद्ध करना WBR यानी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उसको ये करने का काम करता है। तो आप जान गए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसमें भी नाम किसका शामिल हो गया है, तो नाम शामिल हो गया है बिहार के CM का, यानी कि नीतीश कुमार का। क्यों शामिल हुआ है? क्योंकि 10वीं बार इन्होंने क्या लिया है, CM पद पर बैठने का, CM पद पर बैठने की शपथ ली है। तो इस शपथ की वजह से ही इनका नाम इसमें दर्ज हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, ये यही कारण है। अब देखिए नीतीश कुमार की बात करें तो इनके जन्म के विषय में अगर बात करें तो 1 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था और पटना जिले में ही बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने पढ़ाई की, जिसको आज NIT पटना के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की थी। अगर इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत की बात करें तो 1974 से 77 के दौरान जो JP आंदोलन चला था, उससे इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। 1975 यानी 1975 में जब आपातकाल लगा तो मीसा के तहत ये गिरफ्तार भी किए गए थे। समता पार्टी वो पार्टी थी जिसके संस्थापक सदस्यों के तौर पर इनका नाम भी लिया जाता है। अंततः क्या हुआ, ये जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और उसके अग्रणी नेताओं में इनकी गिनती होने लगी। ये सांसद भी रहे, बाढ़ और नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से ये सांसद रहे। इसके अलावा अगर केंद्र में देखें तो आप रेलवे, कृषि और भूतल परिवहन मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया। साथ साथ बिहार के CM के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 10वीं बार इन्होंने बिहार के CM के तौर पर जो शपथ ली है, उसमें न सिर्फ बिहार के लिहाज से बल्कि पूरे भारत में, स्वतंत्र भारत के बाद से अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बनते हैं। इसीलिए इस श्रेणी में इनका नाम दर्ज हुआ है। लंबे समय तक पद संभालने वाले मुख्यमंत्रियों पर भी एक नजर डालना जरूरी है। अगर आप देखें, यहां बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लंबे समय तक मतलब ये 10वीं बार इन्होंने शपथ ली है, लेकिन बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का, मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित करने का, उस पद को सुशोभित करने के लिए अन्य लोगों के नाम भी है जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे पवन कुमार चामलिंग की बात कर ले सिक्किम से, तो 24 वर्ष 5 महीने 14 दिन से अधिक समय तक पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के CM रहे। नवीन पटनायक ओडिशा 24 वर्ष से अधिक समय तक रहे। गेंगोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश में 22 वर्ष तक रहे। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की बात कर ले 23 वर्षों तक रहे CM पद पर। M करुणानिधि तमिलनाडु में कई कार्यकाल में सबसे अधिक और सबसे लंबे समय तक रहे CM। ललथन हवला मिजोरम में देखें लगभग 22 वर्षों तक। इसी तरह से वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में लगभग 21 वर्षों तक
इन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सीएम कौन से हैं, किस प्रदेश के हैं, उनका नाम, उनका प्रदेश कमेंट करके बताइए। चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न, जो हमारी रूटीन का विषय है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि अब दृष्टि आईएएस आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रांची सेंटर से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है, हमारा एक बेहतरीन पॉकेट फ्रेंडली कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसकी कीमत है 24,999 रुपए, और इसी कीमत में आपको 14 माह में ही आपके जीएस की जो तैयारी है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी आपको 14 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। 18 माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी है। इस कोर्स में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। नए बैच की शुरुआत की बात करें तो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है। और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप इसमें अगर आप चाहते हैं तो इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। विस्तार से जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है, 8750187501 ये नंबर है। इस कोर्स की विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये कोर्स आपको खरीदना चाहिए। क्या क्या विशेषताएं हैं तो देखिए, 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, यानी कि संपूर्ण कक्षाएं जो है आपको मिल रही हैं। 14 माह में ये सिलेबस को कवर किया जा रहा है और 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी बढ़ाने का भी विकल्प यहां मिल रहा है आपको। लेक्चर के दौरान जो भी चीजें आपको पढ़ाते वक्त लिखी जाएंगी बोर्ड पर, वो संपूर्ण कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध भी कराया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है, किसी प्रकार की दुविधा है तो वो दूर होगी। 18 क्लास टेस्ट आपको मिल रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। प्रिंटेड क्लास नोट्स मिल रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, और 2 वर्षों के करंट अफेयर्स का आपको एक्सेस दिया जा रहा है। साथ ही साथ प्रिंटेड मटेरियल भी आपको मासिक रूप से 2 वर्षों का उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए ये पैकेज केवल 24,999 रुपए में है। और साथ साथ हमारी अनुभवी टीम, जिसके पास 26 वर्षों का अनुभव है, वो आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए इस बेहतरीन कोर्स में उपलब्ध है। इस कोर्स से आप लाभान्वित होइए। और अंत में चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कितनी बार ली है? 8 बार, 9 बार, 10 बार या 11 बार? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।